चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शंस। इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शंस देखते क्या है। ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रीचर्स एंड thus they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environments. ह्यूमन बीइंग कैसा क्रीचर है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो सोच सकता है, इस टाइप का एक क्रीचर है, और वो अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरमेंट में क्या कर सकता है, वो ग्रुप बना सकता है, सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर सकता है और उस चीजों को एग्जामिन भी कर सकता है। टू एंश्योर अ हैप्पी लिविंग they are created various institutions like the social, political and economic systems। और ये ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ हैप्पीली लिविंग करने के लिए उसने अलग अलग सिस्टम्स बनाए, सोशल सिस्टम्स बनाए, पॉलिटिकल सिस्टम बनाए, इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाई है। In order to understand such a system significantly, sustain them over a long period of time, and to resolve the complexity in such a system, human beings formulated certain principles based upon various philosophies and science। और ये सारी systems जो है उसकी importance significantly, मतलब उसकी importance समझने के लिए और ये जो सिस्टम है उसको लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन करने के लिए, मतलब लॉन्ग पीरियड तक चलाने के लिए, और ये सिस्टम में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसको रिसॉल्व करने के लिए, मतलब वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने अलग अलग प्रिंसिपल के बेस पे ये सिस्टम बनाई है। और ये प्रिंसिपल्स फिलोसॉफी और साइंस के बेस्ड पे है। इन द प्री हिस्टोरिक and in the earlier historic period, human beings dealt with the differences and solved certain complexity by entering in a feuds, fights and battle। पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में, मतलब हिस्ट्री में या अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड्स में ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसके सॉल्यूशन के लिए वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे, फाइट्स करते थे या बैटल्स करते थे। However, with the development and progress of civilization, human beings were able to logically resolve differences and complexity of life by creating and using a philosophical principles, and economics developed as a philosophy and a science of a rational economic behavior। और धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुई, उस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने ये सारे प्रॉब्लम्स को लॉजिकली, जो भी डिफरेंसेस थे, कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको लॉजिकली रिसॉल्व करने का ट्राई किया, और उसके लिए उसने सर्टन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को यूज किया। और इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स डेवलप्ड की, जो फिलोसॉफी और एक साइंस बेस्ड है, साइंस ऑफ रेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। दैट मींस ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, तो एक इकोनॉमिक्स क्या है, फिलोसॉफी और साइंस है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र, which is derived from the Sanskrit word earth, meaning purpose और goal। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसको हम इंडियन थॉट्स में क्या बुलाते हैं, अर्थशास्त्र बुलाते। और जो अर्थ मीनिंग है वो कहाँ से, संस्कृत वर्ड अर्थ से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग ये पर्पस या गोल होता है। एंड दस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीनिंग, तो जो अर्थशास्त्र है उसका संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। दैट मींस एक साइंस है जो कुछ पर्पस के लिए या कुछ बेनिफिट्स के लिए यूज होता है। इट डिस्क्राइब दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक अ बेनिफिट। और ये जो अर्थशास्त्र है उसका पर्पस क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक अ बेनिफिट। दैट मींस कि ह्यूमन के बिहेवियर को जानने का ये अर्थशास्त्र का बेनिफिट्स होता है। द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word oikonomos। जो इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड ओकिनोनोमस से। ओकियोस मीन्स
household, and nomos means management. Hence economics mean management of household. जो ग्रीक वर्ड ओकिनोमिक्स से इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव्ड हुआ है, उसमें ओकियोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड, मतलब घरेलू चीजें, और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो रहा है ग्रीक वर्ड के मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड, मतलब जो हमारी हाउस होल्ड चीजें है उसका मैनेजमेंट करना। इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स, economics in Indian thought. The history of Indian culture is almost more than 5,000 years old, and thus Indian philosophy depicts various aspects of human life and provide insights into a way of life. हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, वो मोर देन 5,000 years ओल्ड है, और जो इंडियन फिलोसॉफी है वो डिफरेंट ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब डिफरेंट फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वे ऑफ अ लाइफ। जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है वो हमें किस तरीके से लाइफ का वे, किस तरीके से हमें लाइफ जीनी है, ये चीजें हमें बताती है। द 4 पुरुषार्थ, पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलोसॉफी आर dharma, that means duty, righteousness; arth, that means purpose, benefit, wealth; karma, that means desire; and moksha, that means liberations. And the activities of life done for earth, that means benefits, are the subject matter of economics. हमारी इंडियन फिलोसॉफी में हमें 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, अर्थ का मीनिंग है कुछ बेनिफिट्स या कुछ पर्पस के लिए करना, वेल्थ, पैसे। कर्म का मतलब दैट मीन डिजायर, एंड मोक्ष मतलब लिबरेशंस, मतलब चीजें को छोड़ना। ये सारी एक्टिविटीज को हम किसके लिए करते हैं, एंड द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ डन फॉर अर्थ, मतलब कुछ बेनिफिट्स के लिए। और ये सारी चीजें कहाँ आती है, इकोनॉमिक्स में आ जाती है। एनी activity done with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity, and it is one of the 4 goals or duties of a human being to create a wealth as means of living and for material pleasures. In other words, perform activities for benefits. क्या बोल रहा है कि एनी एक्टिविटी, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिट्स के लिए, तो वो कहाँ आ जाती है, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और इट इज वन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट अ वेल्थ एज अ मीन्स ऑफ लिविंग एंड फॉर मटेरियल प्लेजर्स। और ये हमारे जो गोल्स है, लाइफ के गोल्स है, उसमें से एक गोल में आ जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी करते, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, हमारी जो लाइफ है उसको अच्छे से, मटेरियल प्लेजर मतलब और अच्छे से जीने के लिए। तो ये हमारी ड्यूटीज में से एक ड्यूटी है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी चाहिए। 2500 years ago, Kautilya, who is also known as a Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by a state and society. जो चाणक्य हो गए, उन्होंने अपनी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी उन्होंने ये 2500 years ago उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताया था कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या है, स्टेट और सोसाइटी अंडरटेकन, मतलब ये कहाँ की जाती है, स्टेट और सोसाइटी में ये की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, the intention of a human being is earth, that means wealth, the piece of land which as a human settlement is a earth,
and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation of earth is called economics. According to Kautilya क्या था, the intention of human being is earth, मतलब कोई भी ह्यूमन है उसका इंटेंशन क्या है, अर्थ का इंटेंशन वेल्थ बनाने का है, क्रिएट करना है. द पीस ऑफ लैंड विच इज अ ह्यूमन सेटलमेंट इज अ अर्थ. जो लैंड है जिसके ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, ह्यूमन रह रहा है, वो भी क्या एक अर्थ है, वो भी एक वेल्थ है. एंड द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. और जो साइंस हमें एक्सप्लेन करता है कि हमें ये अर्थ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे हमें उसका यूज करना है अपने पर्पस के लिए, तो साइंस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं.